हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज की वीडियो थोड़ी अलग हटके होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी बुक से या किसी और चीज़ से कुछ नहीं करने जा रहे हैं। किसी क्लास के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। कोई बच्चा 5th में है, 6th में है, 4th में है या 10th में है, 12th में है या कॉलेज में भी है, उसके लिए भी ये वीडियो रेलिवेंट है। और आज हम करेंगे इसमें वोकैबुलरी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। और उसके लिए हमारा तरीका बहुत अलग रहने वाला है। मैं सिर्फ आपको एक लाइन में वर्ड्स लिखवा दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, और एक में उसके मीनिंग लिखवा दूंगा, फिर आपको उनको रटवाना शुरू कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम करेंगे वोकैबुलरी। हम कैसे करेंगे? रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग। रूट वर्ड्स यानी कि हम ये कोशिश जानने की करेंगे, जो भी अभी हम आने वाले इस वीडियो में जो वर्ड्स करेंगे, कि वो वर्ड्स आए कहाँ से हैं, उनका ओरिजिन क्या है, और इन सब चीज़ों को करने के लिए एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, उसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। उस चीज़ की स्टडी करना जिसमें हम ये पता लगाए कि वर्ड्स का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन आप कह लीजिए मूल क्या है, या जन्म स्थान, या आप ये समझ लीजिए कि वो वर्ड आया कहाँ से है। अभी ये जो हम वीडियो करेंगे, इस वीडियो के आखिरी तक आप कम से कम 20 ऐसे वर्ड्स जान चुके होंगे जो शायद आपने अभी तक सुने नहीं होंगे, या सुने भी होंगे तो आपको उनका मीनिंग नहीं पता होगा। और सबसे कमाल की बात यह कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा उनमें से एक का भी मीनिंग, जस्ट आप सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे वो मैजिक है, वो अभी आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको तैयार कर देता हूं। देखिए, जब इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई थी, हिंदी, संस्कृत, ये सब लैंग्वेजेस, ग्रीक, लैटिन, ये लैंग्वेजेस बहुत पुरानी हैं। इन्हीं से बहुत सारे वर्ड्स उठा करके जो थे, ग्रीक से, लैटिन से, हिंदी से, संस्कृत से, इवन उर्दू से भी बहुत सारे वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में लाए गए। जैसे हिंदी की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे खाट एक वर्ड होता है, खाट से बना क्या? कोट, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है खाट बेसिकली। या शाल था, वो शॉल बन गया, SHAWL। या मैं आपको कहूं ठग जो होता है हिंदी में, ठग, वो इंग्लिश में क्या बन गया? THUG, ठग बन गया। तो इस तरीके से कई वर्ड हैं। जैसे हिंदी में वेरांडा बोलते हैं ना, VARANDA, वरामदा जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसी का क्या बन गया? वेरांडा। मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो इस तरह से जैसे गुरु एक वर्ड होता है हिंदी में, इंग्लिश में भी उसको गुरु ही बोलते हैं। या डकैत आप कह लीजिए, डकैत से क्या बन गया? डेकॉइट बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं। हम आज ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम हिंदी के वर्ड्स के बारे में नहीं, हम ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों के बारे में बात करेंगे। और हम उनसे पता करेंगे कि वर्ड्स की रूट से हम इनके मीनिंग को कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको लॉजी, LOGY। ये वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी। सपोज कीजिए मैं आपको बोल दूं क्या? बायोलॉजी। ये याद नहीं करना, ये बस समझना है। बायोलॉजी बोल दूं, या जूलॉजी बोल दूं, या मैं आपको बोल दूं साइटोलॉजी बोल दूं, या मैं आपको सरपेंटोलॉजी बोल दूं, या मैं कोई और बोल दूं आपको, लाइक सपोज करिए कार्डियोलॉजी बोल दूं। तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग तो हमको नहीं पता, लेकिन एक चीज हमको जरूर पता है कि इनके लास्ट में, सबके लास्ट में क्या है? लॉजी है। क्या है? लॉजी है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की स्टडी, किसी चीज की स्टडी। और उसके पहले जो वर्ड है वो हमको ये बताता है कि ये किस चीज की स्टडी है। जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी हम करते हैं। सरपेंटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्नेक्स की होती है। साइटोलॉजी सेल्स की होती है। कार्डियोलॉजी हार्ट की होती है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ये अभी याद नहीं करना। इनको याद करने का तरीका मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बस मैं आपको जनरल एक सेंस दे रहा हूं कि लॉजी जो है वो क्या होती है? स्टडी होता है। लॉजी क्या होती है? स्टडी होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा वर्ड्स के लास्ट में क्या मिलता है हमको? IST मिलता है। लाइक जैसे स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोल दूं कि कोई बंदा क्या है? बायोलॉजिस्ट है।
तो उसका क्या मीनिंग है कि वो बंदा बायोलॉजी की फील्ड में कुछ काम कर रहा है, या जूलॉजिस्ट बोल दूं तो यानी कि वो एनिमल का स्पेशलिस्ट है, इस तरीके से होता है। या कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट का डॉक्टर है। तो आईएसटी का मीनिंग आई होप कि अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईएसटी मिलता है तो। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है रियली में स्टार्ट करते हैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है MISEIN, MISEIN। इसका मीनिंग क्या होता है? टू हेट। इसका मीनिंग क्या होता है? टू हेट। अब इसी की रूट के ऊपर मैं आपको 4 वर्ड करवाऊंगा। फर्स्ट आपका है माइसोजिनिस्ट, माइसोजिनिस्ट। सेकंड वर्ड आपका रहेगा माइसोगैमिस्ट, ठीक है। थर्ड वर्ड आपका रहेगा मिसएंड्रिस्ट, और फोर्थ वर्ड रहेगा, ज्यादा नहीं करेंगे आज हम, थोड़े ही करेंगे, मिसएंथ्रोपिस्ट। देखिए, माइसोजिनिस्ट क्या होता है? अब यहां पे हमको पता है कि MISEIN का मीनिंग क्या होता है? टू हेट होता है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक का हो लैटिन का हो, बस हमको मीनिंग से मतलब है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू हेट। अब बात करते हैं माइसोजिनिस्ट की। अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइसोजिनिस्ट, या माई अंकल इज अ माइसोजिनिस्ट, या श्याम इज अ माइसोजिनिस्ट। अब जिसको पता है कि माइसोजिनिस्ट क्या होता है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता वो ये तो समझ लेगा कि श्याम कुछ है, कुछ माइसोजिनिस्ट है, क्या होता है, उसको सेंस नहीं बना पाएगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, हम इसका मीनिंग कैसे डिराइव करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड जो माइसो है, इसमें इसका मीनिंग क्या है? टू हेट, टू हेट। एक दूसरी रूट और है GYNE, क्या? GYNE। इसका मतलब क्या होता है? वुमेन। इसका मतलब क्या होता है? वुमेन। अब IST तो आपको पता है, जो आदमी वो काम कर रहा होता है उसी के पीछे हम IST लगाते हैं। तो देखिए, माइसो का मीनिंग हो गया टू हेट, GYN का मतलब हो गया वुमेन, और इस्ट का मतलब जो उसको कर रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि ही इज अ माइसोजिनिस्ट, तो ही क्या है? ही वो बंदा है जो वुमेन को क्या करता है? हेट करता है। तो इसके हिसाब से माइसोजिनिस्ट का क्या मीनिंग आ गया? वन हु हेट्स वुमेन। एक ऐसा आदमी जो औरतों को नफरत करता है या औरतों से नफरत करता है। तो देखिए कितना सिंपल ये हो गया। अब देखिए, GYN जो ये रूट हमने यूज की थी, ये सिर्फ इसी में यूज नहीं होती है, ये बहुत सारी चीजों में यूज होती है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा गाइनकोलॉजिस्ट। क्या वर्ड आपने सुना होगा? गाइनकोलॉजिस्ट। उसकी स्पेलिंग आपने याद रखनी है, अभी ही याद कर लें आप। GYNAECOLOGIST। IST तो उस बंदे के लिए आ गया। GYN अब आपको पता है कि क्या होता है? GYN का मतलब होता है वुमेन। और हालांकि ये मेडिकल लाइन में यूज होता है, तो ऐसी डॉक्टर जो वुमेन की डिजीज से संबंध रखती हो या उनमें पढ़ाई करती हो, ऐसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि सिर्फ वुमेन में ही अपनी पढ़ाई को आगे रखती हो या करती हो, तो ऐसे डॉक्टर को हम क्या बोल देते हैं? गाइनकोलॉजिस्ट। या इसी से वर्ड बना है GYNAECOLOGY, गाइनकोलॉजी। गाइनकोलॉजी क्या होता है? वुमेन की डिजीज या वुमेन की हेल्थ की स्टडी को, लॉजी मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है? किसी चीज की स्टडी। और GYN यहाँ पे हमको मिल ही गया है, इसका मतलब क्या होता है? वुमेन। तो और ये मेडिकल लाइन में यूज होता है, डॉक्टर्स लाइन में यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ वुमेन डिजीज या वुमेन हेल्थ। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि अब देखिए, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि माइसोजिनिस्ट इतना भयंकर सा ये वर्ड है, या गाइनकोलॉजिस्ट या गाइनकोलॉजी, इनका सिर्फ सब आपको पता है कि MIS का मीनिंग यहाँ पर टू हेट है, GYN का मीनिंग यहाँ पर क्या है? वुमेन है, और IST हम उस बंदे के लिए यूज करते हैं जो उसको कर रहा होता है, स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट, जो भी हम हैं। अब देखिए सेकंड वर्ड पे आते हैं। अब आपको देखते ही पता चल गया होगा मेरे मीनिंग बताने से पहले कि यहाँ पे ये जो वर्ड है ये क्या है? टू हेट है।
आगे क्या है ये आपको पता नहीं, लेकिन आपको एक जनरल सेंस तो मिल ही गई ना कि इसका मीनिंग क्या है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी चीज को हेट करता होगा। क्या करता होगा? हेट करता होगा। और मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो GAM यहां पर लिखा है गैम, ये इसकी रूट क्या बनती है? इसकी रूट बनती है गैमोस से ये वर्ड आया है। किससे वर्ड आया है? गैमोस से वर्ड आया है। और इसका मीनिंग क्या होता है गैमोस का? गैमोस से ही गैम बना है। इसका मीनिंग होता है मैरिज। क्या मीनिंग होता है इसका? मैरिज। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बता पा रहे होंगे कि माइसोगैमिस्ट का क्या मीनिंग होता है। माइसोगैमिस्ट वो बंदा होता है जो मैरिजेस को क्या करता है? हेट करता है, यानी कि शादियों से नफरत करता है। शादियों से नफरत करता है। अब ये नहीं है कि हमने गैम सीख लिया तो इसके और वर्ड्स नहीं सीखेंगे, और कई सारे वर्ड्स हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको 3 मीनिंग और सिखाऊंगा क्या शायद आपको पता भी होंगे। मोनो, बाई और पोली। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है 2, और पोली का मतलब होता है 2+, यानी कि 3, 4, 5, 6 या जितने भी हों उन सबको पोली में हम रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका मोनो, बाई और पोली में भी यूज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मोनोमियल हम मैथ्स में टर्म यूज करते हैं। उसका मतलब होता है कि कोई ऐसा टर्म जिसमें एक सिंगल एक्सप्रेशन हो, एक हो। बाइनोमियल उसमें 2 हो जाते हैं, या बाई में तो और सारे हो सकते हैं, लाइक जैसे बाइप्ड, BIP, डिबाइप्ड, ऐसा जानवर जिसके 2 पैर हों। बाइलेटरल जिसकी 2 साइड्स हों। बाइसेक्ट जब हम कर देते हैं किसी चीज को तो मतलब यानी कि हम उसको बीच में से काट देते हैं, यानी उसके 2 हिस्से बना देते हैं। या कई बार हम बोलते हैं बाई एनुअल। एनुअल होता है ना जो साल में एक बार आता है, तो 2 साल में जो एक बार आता है उसको क्या बोलते हैं? बाई एनुअल। या बाई ईयरली भी बोल देते हैं। इसी तरीके से पोली है, पोलिनोमियल, एक ऐसा टर्म जिसमें 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस हों। तो इस तरीके से कई वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या बेसिकली याद रखना है, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2 और पोली मीन्स 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी हो। अब देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं, यहां पर मैं कराता हूं, वहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है। मैं आपको बोल दूं कि भाई आप मेरे को बताओ मोनोगैमी का मीनिंग। मोनोगैमी का मीनिंग आप मेरे को बताओ। आपको याद भी नहीं है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आप इसका मीनिंग आप बहुत अच्छे से बता पा रहे होंगे। मोनो का मीनिंग क्या होता है? एक, और गैमी का मतलब जो गैमोस से जो ये वर्ड बना था, मैरिज। ऐसा बंदा, या मतलब मोनोगैमी मतलब एक विवाह प्रथा। और या मैं आपको बोल दूं मोनोगैमिस्ट। क्या बोल दूं? मोनोगैमिस्ट। अभी भी आप बता रहे होंगे कि IST तो आदमी के लिए लग गया, स्पेशलिस्ट के लिए लग गया, या फिर उस आदमी के लिए जो इस काम को कर रहा है। तो मोनोगैमिस्ट अगर मैं बोलूं कि श्याम इज अ मोनोगैमिस्ट, तो अब आप इसकी सेंस बना पा रहे होंगे कि श्याम एक ऐसा बंदा है जिसने एक शादी की है। कितनी की है? एक शादी की है, क्योंकि मोनो का मीन्स एक, और गैमी जो होता है GAM ये मैरिज के लिए आता है, और IST तो पर्सन के लिए यूज होता है। अब ऐसे ही बाईगैमी हो जाएगा, या बाईगैमिस्ट आप कह लीजिए, और पोलीगैमी। बाईगैमिस्ट वो आदमी होगा जिसने 2 शादियां की होंगी, और पोलीगैमिस्ट कौन होगा? जिसने 2 से भी ज्यादा शादियां की होंगी। तो इस तरीके से हम मीनिंग करते हैं। देखिए, अभी तक आपने सिर्फ 3 ही वर्ड याद किए हैं। एक तो माइजो का मीन्स होता है टू हेट, और दूसरा हमने किया था गैमोस कह लीजिए, मैरिज। इसी के हिसाब से हमने देखिए कितने सारे मीनिंग हमको मिल गए। एक तो माइसोजिनिस्ट मिल गया, फिर गाइनोकोलॉजिस्ट मिल गया, गाइनोकोलॉजी मिल गया, माइसोगैमिस्ट मिल गया, मोनोगैमी, मोनोगैमिस्ट, बाईगैमिस्ट, पोलीगैमी, पोलीगैमिस्ट। तो ये रूट वर्ड की कला है, ये रूट वर्ड का मैजिक है कि एक वर्ड से बहुत सारे याद हो जाते हैं हमको। देखिए, हमने 2-3 याद किए और 6-7 हमको याद हो गए। अभी हम 2 और करेंगे, और इन 2 वर्ड्स के बाद हम देखना 6, 7, 8, 10 वर्ड और भी याद कर चुके होंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो चलिए, अब यहां पर ये जो मिस वर्ड आपको दिख रहा है, आपने आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि इसका मीनिंग क्या है? टू हेट है, क्योंकि इसकी रूट क्या है? मिजियन है। ये जो हमने यहां पर ऊपर देखी थी, इसका मीनिंग क्या होता है? टू हेट। अब अगर मैं आपको बता दूं कि ANDROS एक रूट है जिसका मीनिंग होता है क्या? मेल। क्या मीनिंग होता है इसका? मेल। अब आप बता पा रहे होंगे कि मिसएंड्रिस्ट कौन होता है। अगर मैं कह दूं कि ही इज अ मिसएंड्रिस्ट, तो अब आप पता लगा पा रहे होंगे, आपके सेंस बन रही होगी कि वो क्या है। वो ऐसा बंदा है जो मेल्स को हेट करता है, या आप यूं कह लीजिए मैन को हेट करता है, या मेल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा।
तो अब आप बता पा रहे होंगे कि मिसएंडरिस्ट कौन पर्सन होता है? वन हु हेट्स मेल्स। एक ऐसा बंदा जो कि किसको हेट करता है? मेल्स को हेट करता है। अब इस रूट के हिसाब से हम सिर्फ एक ही वर्ड नहीं करेंगे, और भी वर्ड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं एंड्रोलॉजी, ANDROLOGY, फटाफट से इसका गैस करिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। 5 4 3 2 1। जिसने गैस किया है कि एंड्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मेल्स। स्टडी ऑफ मेल्स। क्यों मुझे भी नहीं पता इस वर्ड का मीनिंग। क्यों? मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और किस चीज की स्टडी वो हमको मिलती है? इस वाले वर्ड से। ये वाला वर्ड क्या है? एंड्रो, और एंड्रो का मीनिंग क्या होता है? मेल्स। तो एंड्रोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ मेल्स, या मैं आपको बोल दूं एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट। अब आप बता पा रहे होंगे एंड्रोलॉजिस्ट कौन होता है? जी हाँ, जो मेल्स की स्टडी करता है। वैसे तो इसका बेसिक मीनिंग यही बनता है, क्योंकि IST लग गया। लेकिन इसमें क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे ये था ना गायनोकोलॉजिस्ट, वैसे तो अगर हम इसका सिंपल मीनिंग बनाए तो गायनो मतलब वुमेन, और लॉजिस्ट यानी कि बंदा जो उसकी स्टडी कर रहा है उसको हम बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेडिकल लाइन में यूज होता है तो हेल्थ या डिजीज से रिलेटेड हम इसको कर देते हैं। ऐसे ही एंड्रोलॉजिस्ट एक वो डॉक्टर होता है जो मेल्स की डिजीज या मेल्स की हेल्थ के बारे में स्पेसिफिक पढ़ाई करता है। तो इन सिंपल वर्ड क्या बोल देते हैं हम इसको? डॉक्टर ऑफ मेल्स, या डॉक्टर फॉर मेल्स। आदमियों के लिए जो डॉक्टर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंड्रोलॉजिस्ट। तो ये वर्ड भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि एंड्रो का मीनिंग तो मेल होता है, और लॉजिस्ट वो आदमी या वो डॉक्टर जो मेल्स की पढ़ाई कर रहा हो डिजीज की या उनकी हेल्थ के बारे में। तो देखिए इस तरीके से वर्ड इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद लास्ट वर्ड हमारा बचता है मिसएंथ्रोपिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये किस पे बना है? एंथ्रो जो है, एक तो MIS पे और एक एंथ्रो पे। अब मिस से तो आप पता लगा रहे होंगे कि कुछ ऐसा ये वर्ड है जिसका मीनिंग टू हेट में निकलता है। लेकिन एंथ्रोपो का क्या करें? एंथ्रो का क्या करें? एंथ्रो के लिए हम एक रूट और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उस रूट से भी हम 3-4 वर्ड्स याद करेंगे। देखिए एक रूट होती है या एक वर्ड होता है एंथ्रोपोस। क्या वर्ड होता है? एंथ्रोपोस। ये वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एंथ्रोपोस, मिजियन या गैमोस, ये तो याद रखने के लिए नहीं है। एंड्रोस बस आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। वीडियो को जब 2-3 बार आप देख लेंगे और ऐसी प्रॉपर आप नोट्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तब आपको देखना कि ना तो रूट याद रहेगी ना रूट का मीनिंग याद रहेगा। सिंपली बस आपको उस रूट से जितने भी वर्ड्स बने हैं उनका मीनिंग अपने आप ही आप गैस कर पाओगे एकदम ठीक ठाक, जैसे अभी हमने किया था। एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड। एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड, या आप यूँ कह लीजिए कि ह्यूमन रेस समझने के लिए। वैसे प्रॉपर मीनिंग तो इसका मैनकाइंड ही होता है, मतलब आदमी की भलाई के लिए। तो मिस का मतलब टू हेट हो गया। एंथ्रो का मीनिंग क्या हो गया? मैनकाइंड। ऐसा आदमी जो मैनकाइंड को यानी कि मानव जाति को या ह्यूमन रेस को हेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? मिसएंथ्रोपिस्ट। और अगर मैं आपको बोल दूं कि एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? मैं नेक्स्ट पेज पे करा देता हूं, काफी घिचपिच हो गई। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। 5 4 3 2 1। जिसने भी ये गैस किया है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड को एंथ्रोपोलॉजी देखता है, उसका मतलब इसने पूरी जो वीडियो है वो बिल्कुल ध्यान से देखी है, क्योंकि इसमें गलत करने का कोई चांस ही नहीं बचता है। गलत करने का कोई चांस ही नहीं बचता है। क्यों? एंथ्रोपो का मीनिंग तो हमको पता ही है, मैनकाइंड। और लॉजी का याद रखने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी। तो किस चीज की स्टडी? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इस तरीके से। और मैं आपसे पूछ लूं, अब इसका आपने बिल्कुल ठीक कैच करना है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका मीनिंग देखिए, एंथ्रोपोलॉजी तो वही हो गया स्टडी ऑफ मैनकाइंड, और IST लग गया तो ऐसा पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ मैनकाइंड।
स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अभी ये सिर्फ एक झलकी थी। जो हमने रूट वर्ड किए हैं इनसे और 10-10, 20-20 वर्ड्स बन सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मैंने थोड़े ही वर्ड्स कवर किए। आपका होमवर्क है ये कि आप अपने हिसाब से, अपने मन से भी कोई वर्ड इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो आप पाएंगे कि उनका मीनिंग भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से है। तो ये वीडियो थी, एक नई कोशिश थी कि आप लोगों के लिए वोकेबलरी आसान हो पाए, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट पास्ट में मेरे को आ रही थी कि सर वोकेबलरी के लिए कुछ कीजिए, वोकेबलरी हमारी वीक है। तो लीजिए, वीडियो आ गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई तरीका हो सकता है वोकेबलरी सीखने का। और आप यकीन कीजिए, मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा। 10 दिन में अगर आपको मैं 200 से 300 नए वर्ड्स इससे भी मुश्किल, ये तो बहुत इजी वर्ड्स थे, इससे भी मुश्किल यानी कि जिनके अंदर 8-8, 10-10, 20-20 लेटर्स आए हुए हैं, वो वर्ड जो कि बोल भी नहीं पाते हैं बच्चे ठीक से, उनके मीनिंग आप एक ऐसे चुटकी में बता दोगे और आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी क्लास का वो हो, फायदे में ही अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद जैसे आज हमने हेट के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसके मीनिंग्स को याद करिए और प्रॉपर इसको नोट्स में कन्वर्ट करिए, ताकि आप फ्यूचर में भी ईजिली उनको रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।